हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन रहेगा, या तो ये स्टेट डायग्राम दिया रहेगा या तो यहाँ पे टेबल दिया रहेगा। और इसके हेल्प से अगर ये स्टेट डायग्राम दिया रहेगा तो हम टेबल बना सकते हैं, या टेबल दिया रहेगा तो हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। और इसका हमको मिनिमाइज करना है कि ए कितने स्टेट है, 1 2 3 4 5 स्टेट है। अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे, सेम स्टेट को मिनिमाइज करने के बाद इक्विवेलेंट हमको मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये मिनिमाइज हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि अगर ये स्टेट डायग्राम दिया है तो इस पर टेबल बना लेते हैं। कितने स्टेट हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेट बना लिए, 1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी है तो ए बी रख दिए। Q0 पे ए दिए तो Q1, Q0 पे ए दिए तो Q1, Q0 पे बी गया तो Q2, Q0 पे बी गया तो Q2। फिर Q1 पे देखिए ए और Q2 पे Q3 तो Q1 Q3। फिर Q2 पे देखें, Q2 पे क्या ट्रांजिशन है ए का, इधर गया ए तो Q1 हो जाएगा। Q2 पर ए गया तो Q1, Q2 पर बी गया तो सेम सेल्फ ग्रुप है, यानी Q2 पर आ गया, Q2 पर आ गया। Q3 पे देखिए, Q3 पे ए का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है Q1 पे तो Q3 पे Q1 हो गया। Q3 पे बी देखिए इधर जा रहा है तो Q4 हो गया। अब देखिए बी ये जा नहीं रहा है, ये आ रहा है, तो हम देखेंगे ट्रांजिशन जहाँ से जा रहा हो फिर रख देंगे। फिर ये Q4 है तो Q4 में ए गया, ये Q1 पे तो Q1 हो गया। Q2 पर बी गया, इधर देखिए बी जा रहा है Q2 पे, यहाँ Q2 हो गया। ये फाइनल स्टेट है, तो हम एक सर्कल यहाँ टेबल पे बना देंगे। अगर और मान लीजिए Q2 फाइनल होता है तो यहाँ सर्कल बना देते हैं, और जो फाइनल नहीं है उसको हम वैसे ही रख देंगे। तो देखिए स्टेट डायग्राम में क्या करना है कि हमको पहले फाइनल और नॉन फाइनल भी देख लेना है। तो देखिए 1 2 3 ये सब क्या है, नॉन फाइनल, और ये फाइनल। पहचान कैसे करेंगे कि फाइनल स्टेट है, इसमें डबल सर्कल रहेगा, तो एक ही डबल सर्कल है, 2 फाइनल स्टेट हो सकता है, ठीक। तो ये यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है। अब इसका तरीका क्या है, मेथड क्या है, कैसे फाइंड करेंगे मिनिमम डीएफए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, करें कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए। तो सबसे पहले पाई0 इक्विवेलेंट निकालेंगे। पाई0 इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसका ये सोल्यूशन है। पाई0 इक्विवेलेंट का मतलब कि हमको एक नॉन फाइनल सेट बनाना है और एक फाइनल सेट बनाना है। यहाँ सेट बनाना है एक नॉन फाइनल का और एक सेट बनाना है हमको फाइनल का। तो देखिए नॉन फाइनल का मतलब जो फाइनल नहीं है, यानी Q0 Q1 Q2 Q3, यहाँ पर रख देंगे Q0 Q1 Q2 और Q3, नॉन फाइनल सेट हो गया। और फाइनल सेट देखिए एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक ही है तो हम यहाँ पे रख देंगे Q4। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये स्टेट डायग्राम दिया गया था, इसमें हमने क्या किया कि फाइनल सेट को और नॉन फाइनल सेट को अलग अलग बना लिया। अब क्या करेंगे, पाई1 इक्विवेलेंट निकालेंगे। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि देखेंगे Q0 Q1 एक ही सेट में आएगा। कैसे चेक करेंगे कि एक ही सेट में आएगा, तो देखिए Q0 Q1 हम टेबल पे जाएंगे, ये Q0 Q1 है। अब Q0 Q1 में अगर हम ए दिए तो कहाँ गए, Q1 पे ही। और Q0 Q2 पर हम बी गए तो कहाँ गए, Q2 Q3 पे। ऐसे चेक करना है कि जैसे यहाँ दो स्टेट को पकड़िए, Q0 Q1 पकड़े, यहाँ पे गए, यहाँ पे Q0 Q2, ये Q0 Q2, ए पे देखिए ये ऐसे एक ही सेट में आ जाएगा Q1 Q1 और फिर Q2 Q3, ये ऐसे चेक करना है। Q0 Q1 पे गए, ए दिए Q1 Q1, तो देखिए एक ही सेट के अंदर Q1 है। और फिर बी दिए Q0 Q2 पे, तो कहाँ गए, Q2 Q3 बन रहा है। तो क्या एक ही सेट के अंदर है Q2 Q3, हाँ एक ही सेट के अंदर है। तो क्या होगा कि यहाँ पे Q0 और Q1 एक ही साथ अलग नहीं होगा। अब Q1 Q2 को चेक करेंगे क्या साथ में रहेगा, तो देखिए सेम कुछ नहीं करना है, स्टेट डायग्राम ये टेबल पे जाना है, Q1 Q2, इस पे इनपुट अल्फ़ाबेट दिया तो क्या मिला, ए, तो ए एक ही सेट में है, हाँ। फिर इधर गए Q1 Q2 में 2 और 3 मिला, ये वाला ऐसे चेक करना है। तो 2 3 एक ही सेट के अंदर हैं, तो यहाँ पे Q2 भी आ जाएगा। अब चेक करना Q2 Q3 के साथ आएगा, तो देखिए Q2 को पकड़िए Q3,
ए पे देखें तो Q1 हाँ एक ही सेट के अंदर है। फिर बी पे गए तो Q2 Q4 देखिए 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, माने अलग अलग सेट में है। तो जब ये बी इनपुट और ए इनपुट दोनों चेक करेंगे, अगर ए वाला एक सेट में है लेकिन बी वाला एक सेट में नहीं है, कैसे पता? देखिए यहाँ Q2 Q3, यहाँ Q2 Q3 पे जब बी गए तो Q2 Q4, ये देखिए एक ही सेट के अंदर है, नहीं 2 अलग सेट में है और 4 अलग सेट में, यानी ये इसके साथ नहीं आएगा। कहीं यहाँ आएगा Q3 तो Q3 यहाँ आ गया, ये अकेले सेट है तो ये Q4 रहेगा, ये हो गया। तो यही प्रोसेस समझना है कि यहाँ से ये स्टेट कैसे डायग्राम डिवाइड होगा। तो Q0 Q1 देखना है, एक ही सेट के अंदर है, Q1 Q2 एक ही सेट के अंदर है, Q2 Q3 एक ही सेट के अंदर है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब पाई टू इक्विवेलेंट। अब देखिए Q0 Q1 देखना है, एक ही सेट के अंदर है कि नहीं। देखिए Q0 Q1 एक ही सेट में है, Q2 Q3 एक ही सेट में है। अब देखिए, अब जैसे Q0 Q1 देखना है तब यहाँ नहीं देखना, इसी सेट के अंदर देखना है आ रहा है कि नहीं। जैसे Q0 Q1 पकड़ लिए, Q0 Q1 स्टेट पे गए, Q0 Q1 यहाँ पे ए दिए तो Q1 देखिए Q1 एक ही सेट के अंदर है, ठीक है कि सेम है। फिर जब बी पे गए तो Q2 Q3, तो देखिए Q2 है लेकिन इस सेट में Q3 है नहीं, Q3 अलग है, यानी Q0 Q1 साथ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे Q0 और यहाँ रख देंगे Q1। अब देखिए Q0 का Q2 के साथ होगा, चेक करते हैं। मतलब जैसे Q0 Q1 तो साथ में रहेगा तो अलग अलग हम कर दिए। अब हो सकता है Q2 इसके साथ है, इसके साथ है, Q0 Q2 के साथ देख ले रहे हैं। देखिए Q0 और Q2 यहाँ है, Q0 Q2 यहाँ देखिए Q1 एक ही सेट में है, ठीक है। Q2 एक ही सेट में है, Q1 एक ही सेट में, Q2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। अब देखिए Q1 के साथ अब तो नहीं बचता, Q1 अकेले रहेगा, ठीक। Q3 सिंगल सेट है, Q4 भी है। अब चेक करना है Q0 Q2 एक सेट में आएगा, डिवाइड होगा Q0 Q2, देखिए Q1 एक ही सेट में है, हाँ। Q2 एक ही सेट में है, हाँ एक ही सेट में है, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। अच्छा, फिर पाई 2 करते हैं, पाई 3 देखते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको चेक किए नहीं हुआ तो फिर ये सेम आ जाएगा, Q0 Q2 Q1 Q3 Q4 यह आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट ये भी सेम आया, ठीक। तो अब इसका मतलब हम इसका स्टेट डायग्राम निकाल लेंगे, ये तो सेम ही आ रहा है, इसको नहीं भी रख सकते हैं, वही करेंगे तो आएगा, ठीक है, सेम यही आएगा। अगर यहाँ पे पाई 3 निकालते, इधर कर लेते हैं, पाई 3 निकालते हैं तो वही आएगा, Q0 Q2 Q1 Q3 Q4 ये आएगा पाई 3 इक्विवेलेंट। तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तब यहाँ स्टॉप हो जाना। कितने स्टेट बना, 1 2 3 4, तो हम ये एक स्टेट में रख देंगे, यानी हम यहाँ पर रख देते हैं Q0 Q2 एक स्टेट हो गया। दूसरा स्टेट क्या है, Q1, हम यहाँ रख देते हैं Q1। तीसरा है Q3, यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, और Q4 यहाँ रख दिए। अब देखिए फाइनल स्टेट कौन है, यहाँ पे देखिए Q4 फाइनल है, तो जहाँ Q4 है उसको डबल सर्कल कर लेंगे, एक ही Q4 है, डबल सर्कल हो गया। अब Q0 Q2 पर हम ए देखें तो कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। देखिए Q0 Q2 पर हम ए दिए तो कहाँ गए, Q1 पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए। हर ट्रांजिशन पर ए बी चेक करना है। अब Q0 Q2 को हम बी देखेंगे तो यहाँ देखिए Q0 Q2 पर हम बी कहाँ गए, Q2 पर, यानी यहीं पे हमारा सर्कल बन जाएगा, ये Q2 पर, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब Q1 पे ए बी देखना है तो कहाँ से देखेंगे कि कहाँ जाएगा, बस यहाँ जाना है, Q1 पे देखिए ए दिए तो Q1 पे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1। जब बी दिए Q1 पे तो Q3, तो यहाँ बी दिए तो यहाँ पे आ जाएगा Q3, ठीक। अब Q3 पे गए, ए दिए, देखिए Q3 पे ए Q1, तो कहाँ Q1 है, यहाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका Q1, ये आ गया। अब Q3 है, Q3 पे बी देंगे, तो Q3 पे जब बी देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, Q4 पे, तो Q3 पे जब हम बी देंगे तो हम जाएंगे यहाँ पे Q4 पे,
बी पे देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, Q4 पे जाएंगे। Q4 पे हम देखेंगे ए का ट्रांजिशन, Q4 पे ए का ट्रांजिशन Q1 है, Q4 पे ए ट्रांजिशन Q1, तो यहाँ से हम ये ट्रांजिशन लेके चले जाएंगे Q1 पे। अब करेंगे Q4 पे देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन क्या है, Q4 पे ट्रांजिशन है B, यहाँ पे गए Q2 पर, देखिए यहाँ Q2 है तो यहाँ पे ट्रांजिशन हम दे देंगे, यहाँ पे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका B। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन ए बी हो गया, यहाँ भी ए बी हो गया, यहाँ भी ट्रांजिशन ए और बी हो गया, यहाँ भी ट्रांजिशन ए और बी हो गया। तो एवरी स्टेट पे एवरी इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन शुड बी एग्जिस्ट। तो ये आपका 4 स्टेट हो गया। अब देखिए ये मिनिमाइजेशन है, यहाँ पे स्टेट कितना था 1 2 3 4 5, हम इसको मिनिमाइजेशन किए, मिनिमाइजेशन करने के बाद हमारा जो स्टेट बचा 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 स्टेट पे आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।